Hello students, today we will discuss our chapter 5th and 15 and 16. चैप्टर 15 ईयर केयर, यानी हमें अपने कानों को कैसे संभालना है, कैसे उनकी केयर कैसे करनी है। ईयर आर द मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे सेंसिटिव अगर पार्ट्स है तो वो कौन है? ईयर है हमारा, ठीक है। इट इज़ इम्पेरेटिव दैट वी केयर फॉर देम टू प्रिवेंट हेयरिंग लॉस, यानी हम इसका कानों का काम क्या काम होता है हमारा कि हम कुछ सुन सकें, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि अगर हम उनका केयर नहीं करेंगे कानों हमारे ईयर्स के, ठीक है, तो हमें सुनाई नहीं देगा। कुछ समय के बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएगी उनके अंदर। तो कुछ बातें हैं जिनका हम ख्याल रखेंगे, कि जिनका हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। और गिवन आर सम सिचुएशंस दैट आर गुड और बैड फॉर आवर हेल्थ, ईयर हेल्थ, यानी हमारे ईयर के लिए कुछ बातें नीचे इसमें डिस्कस की गई हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट आपका लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक, यानी आपको जो म्यूजिक सुनना है वो एक लाउड वॉइस में, यानी बहुत तेज़ आवाज़ में सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए? नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे ईयर्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, हमारे कान खराब हो सकते हैं। सेकंड आपका है सिटिंग इन ए क्यूट प्लेस फॉर सम टाइम, यानी किसी शांत जगह पे, शांत वातावरण में कुछ समय के लिए हमें बैठना चाहिए, या एब्सोल्युटली आपको कुछ समय के लिए शांत वातावरण में बैठना चाहिए। थर्ड आपका यूजिंग कॉटन स्वैब्स टू क्लीन आवर ईयर, हमें कॉटन स्वैब से अपने ईयर्स को साफ़ करना चाहिए। बट अगर हम साफ़ करना चाहिए ये सही है, बट अगर हमारी एज कम है और हमें नहीं पता है, या फिर हम कोई शार्प चीज़ ले लेते हैं कॉटन के साथ में, ठीक है, तो वो हमारे ईयर्स को हार्म कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए हमें खुद उसका यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि डॉक्टर से हमें हमारे ईयर साफ़ करवानी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? खुद इसका यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका है फोर्थ एक्सरसाइजिंग डेली, हमें एक्सरसाइज तो करनी चाहिए, ईयर के लिए भी अच्छी है और हमारे कंप्लीट हेल्थ के लिए भी अच्छी है। बट इसमें क्या होता है कि आपको एक्सरसाइज उस प्लेस पे करनी है जहाँ पे आपका लाउड म्यूजिक नहीं हो, लाउड वॉइस नहीं आ रही हो, ठीक है। तो ऐसी जगह पे, यानी पीसफुल प्लेस पे आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। नेक्स्ट आपका है इंसर्टिंग फॉरेन ऑब्जेक्ट्स लाइक पेन, पेंस एक्सेट्रा इन आवर ईयर्स, हमारे कानों में हमें कोई भी चीज़ जैसे पेन, पेंसिल या समथिंग, पिन्स वगैरह हमें इंसर्ट नहीं करनी चाहिए। हमें उस कानों को साफ़ करने के लिए उनका यूज नहीं करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? ये नहीं करना चाहिए। Okay students, chapter 15 is completed. Next, now we will discuss chapter 16, talking on phone. फ़ोन पे कुछ बात करते हैं तो उसमें कुछ एटिट्यूड्स होते हैं, कुछ कि हमारे मैनर्स होते हैं जो हमें शो करने होते हैं, जो ज़रूरी होते हैं। टॉकिंग ऑन द फोन हैज़ बिकम ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, हैंस हैविंग टेलीफोन एटिट्यूड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गिव्स Below are some tips that will help you to make your phone conversation more effective. हमारा जो टेलीफोनी टॉकिंग करते हैं, हम टेलीफोन पे बात करते हैं, ठीक है, वो हमारी लाइफ का एक पार्ट बन गया है, ठीक है। तो उसमें कुछ शिष्टाचार जिसको बोलते हैं हम, उनका भी हमें यूज़ करना चाहिए ताकि हमारी जो कन्वर्सेशन है वो मोर इफ़ेक्टिव रहे। क्या रहे? हमारी कन्वर्सेशन मोर इफ़ेक्टिव रहे। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, हमें कुछ बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। वो बातें क्या क्या है? फर्स्ट आपका है ट्राई टू आंसर विद इन 3 रिंग्स, हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमारे पास कॉल आई है तो हमें 3 रिंग्स के अंदर ही
उस हमारे फ़ोन की 3 रिंग बजे उससे पहले ही या उस तक हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसका रिप्लाई हम दे दें। सेकंड आपका है आंसर विद ए फ्रेंडली ग्रीटिंग्स लाइक गुड मॉर्निंग, इवनिंग एंड नमस्कार। और हमें कुछ वर्ड्स यूज करने चाहिए जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ठीक है, या नमस्कार। नेक्स्ट आपका है व्हेन यू कॉल समवन एंड शी आंसर्ड द फोन डोंट से whom am I speaking with। यानी अगर हम किसी के पास कॉल करते हैं तो उसको ये नहीं बोलना कि चाहिए कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, कौन बोल रहा है सामने से, ठीक है। फर्स्टली क्या करना है, इट इज़ पोलाइटली टू टेल हु यू आर फर्स्ट, यानी खुद के बारे में बताना चाहिए कि मैं कौन बोल रहा हूँ, ठीक है। बिफोर यू आस्क अबाउट द पर्सन यू विश टू स्पीक टू, और उस जिससे आपको बात करनी है उसके बारे में पूछने से पहले आपको खुद के बारे में बताना है कि आप कौन बोल रहे हो, उसके बाद आपको बताना है कि आपको किससे बात करनी है। नेक्स्ट आपका है बी एक्सट्रीमली पोलाइट एंड कीप ए सॉफ्ट टोन। आपको है ना पोलाइटली बोलना है, बहुत ही पोलाइटली और सॉफ्ट टोन्स में बोलना होता है, ठीक है। बहुत ही प्यार से आपको जवाब देना है या प्यार से ही आपको बातें करनी होती हैं फ़ोन के ऊपर। नेक्स्ट आपका है यूज़ द फ्रेजेस सच एज थैंक यू, प्लीज़, इज़ ए मस्ट। यानी कुछ वर्ड होते हैं जो हमें टाइम टू टाइम इसके अंदर कन्वर्सेशन के अंदर ऐड करने चाहिए। जैसे उन्होंने हमारा कोई काम किया है जिसके पास हमने कॉल किए हैं तो उसको हम थैंक यू बोलेंगे, ठीक है, या फिर प्लीज़ वर्ड, इस टाइप के हमें वर्ड यूज करने चाहिए। नेक्स्ट आपका है लिसन अल्टरनेटिवली विदाउट इंटरप्टिंग दी कॉलर स्पीच। यानी सामने वाला जब बोल रहा है तो हमें उसको बीच में इंटरप्ट नहीं करना है, ठीक है। पहले उसकी बात को कम्प्लीटली सुनेंगे ध्यान से, आफ्टर डैट हम उसका रिप्लाई देंगे। नेक्स्ट आपका है ऑलवेज स्टेट द पर्पज़ ऑफ द कम्युनिकेशन। हमें जो हमारा कॉल करने का जो पर्पज़ है उसको हम क्लियरली बता देंगे कि हमने इस वर्क के लिए आपके पास कॉल की है, हमारा मेन पर्पज़ ये है, ठीक है। आफ्टर नेक्स्ट आपका है बिफोर हैंगिंग अप मेक श्योर डैट यू हैव विश्ड हिम हर बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे, ठीक है। और फ़ोन को हम रखने से पहले हमें पहले उनको बाय बाय बोलेंगे, टेक केयर या फिर हैव ए गुड डे समथिंग, इस टाइप के वर्ड हम यूज करेंगे। अब टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास 4 क्वेश्चन सही में हमें टिक करना है कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से, ठीक है। ओके, फर्स्ट आपका है यू शुड आंसर योर फोन विद इन हाउ मैनी रिंग्स। अभी मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में कि कितनी रिंग्स के बाद हमें आंसर देना चाहिए, तो वो हमारा यहाँ पे कितनी है 3 रिंग्स, विद इन 3 रिंग्स। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 रिंग्स के अंदर आपको आंसर देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आपका है यूज़ द फ्रेजेस सच एज डैश एंड प्लीज़ इज़ मस्ट। हमें कुछ वर्ड यूज़ करने चाहिए जैसे प्लीज़, ठीक है, या फिर और कौन से वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम, सॉरी, थैंक यू, एक्सक्यूज़ मी। इनमें से कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे हम, थैंक यू वर्ड यूज़ करेंगे। आपने यहाँ पे मैंने आपको थैंक यू एंड प्लीज़ वर्ड भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है थर्ड क्वेश्चन ऑलवेज स्टेट द डैश ऑफ कम्युनिकेशन। हमें हमारी कम्युनिकेशन यानी हमने जो कॉल की है उसका हमें क्या बताना चाहिए, उसका मीन्स बताना चाहिए, रिजल्ट बताना चाहिए, या फिर उसका पर्पज़ बताना चाहिए कि मैंने किस लिए आपके पास कॉल की है। तो हमें क्या बताना चाहिए, पर्पज़। तो यहाँ पे किस पे आ जाएगा आपका, पर्पज़ पे राइट क्लिक हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, पर्पज़। फिल इन द ब्लैंक्स में पर्पज़ आ जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका है वी शुड नॉट डैश द कॉलर स्पीच। हम जो सामने वाला जो बोल रहा है, ठीक है, उसकी स्पीच के बीच में क्या नहीं करना चाहिए, उसको लिसन, इंटरप्ट या आंसर नहीं करना चाहिए, लिसन नहीं करना चाहिए या फिर इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए, इसको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसकी बात को फर्स्टली ध्यान से सुनना चाहिए, आफ्टर डैट उसके बाद ही हमें रिप्लाई देना चाहिए।
Okay students, your 16th chapter is also completed. Stay home, stay safe. Bye.